नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए। दिन पर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। कुछ भाईजान के दिमाग का क्या ही कहना। ऐसे ही एक भाईजान के दिल में देश विरोधी सोच पनप रही है, जो शरीयत को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों को सरकार के फैसलों के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं, इस्लामिक कानून देश के कानून से बड़ा है और उसे ही मानना चाहिए। लेकिन शायद ये मौलाना भूल गया, सीएम योगी ऐसी सोच की डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं। समझिए और देखिए रिपोर्ट। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौलाना की ये तकरीरें सरकार विरोधी है, मौलाना की ये सोच संविधान विरोधी है, मौलाना का इस्लाम वाला राग देश विरोधी है। इताअत दीन में है, क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलाना शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहा है। ये मौलाना धर्मनिरपेक्ष सरकार को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इतना ही नहीं, ये सरकार के लिए गए फैसलों के खिलाफ मुस्लिमों के दिमाग में कट्टरता का जहर घोल रहा है। हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है, हालात का हल इताअत दीन में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? मुफ्ती शमाइल के मुताबिक जो भी फैसले संविधान तरीके से लिए जाते हैं उसे ये नहीं मानेंगे। इनके लिए इस्लाम वतन से ऊपर है, इनका इस्लामिक निजाम सरकार से ऊपर है और इनका शरिया कानून देश की अदालतों और संविधान से बड़ा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह शख्स आतंकी जाकिर नाइक का नया वर्जन है, जो देश के मुस्लिमों को सरकार और संविधान के खिलाफ भड़का रहा है। देश विरोधी तकरीरें इस मौलाना के दिमाग में कहां से आई? जब इसकी हिस्ट्री पता चली तो कनेक्शन यूपी से सामने आया। मुफ्ती नदवी ने साल 2014 में लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में दाखिला लिया था। 6 साल की पढ़ाई के बाद नदवी ने इस्लामिक डिग्री हासिल की। नदवी के पिता भी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या घर के अंदर से ही उसे संविधान विरोधी सोच मिली? सूत्रों की माने तो फिलहाल शमाइल नदवी मलेशिया से पीएचडी कर रहा है। वही मलेशिया जहां आतंकी जाकिर नाइक छिपा है। जिस तरह जाकिर नाइक भारत के मुस्लिमों के जहन में जहर घोलता है, ठीक वैसे ही शमाइल नदवी भी भारत के कानून को ना मानने की हिदायत दे रहा है। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। शमाइल नदवी बार बार सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुफ्ती शमाइल वक्फ संशोधन कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या मौलाना 3 तलाक कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या नदवी सख्त धर्मांतरण कानून बनने से खफा है? नदवी की इस देश विरोधी सोच पर हमने भाईजान की राय भी जानी। कुछ तो उस मौलाना की सोच के खिलाफ है, लेकिन कुछ के दिमाग में उस मौलाना की बात घर कर गई है। लोग भी अपने मजहब के साथ और अपने कल्चर के साथ उस शरीयत को अपना फरीजा मानते हैं और शरीयत ज़रूरी है। हमारी मजहब इस्लाम का कानून ये है कि भाई किसी को ऐसी तकलीफ नहीं दो कि वो बिल्कुल तड़प के रह जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा? कुछ देखा तब तो कहा। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि पहले देश है तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है
ना शरीयत से ना किसी भी मजहब के हिसाब से ये देश चल नहीं सकता, बिखर जाएगा। शरीयत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है, दोनों को अपने हिसाब से डील करना चाहिए। देश में संविधान और सरकार को मानने वाले मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन मुफ्ती शमाइल जैसे मौलाना अपनी जहरीली मानसिकता के दम पर भारत की अखंडता पर आघात करने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने घरों में डकैती देखी होगी, दुकानों में डकैती देखी, बैंकों में डकैती देखी होगी, लेकिन क्या कभी जमीनों की डकैती देखी है? यूपी के संभल में ऐसी ही डकैती हुई है। 1-2 नहीं बल्कि 8 बीघे सरकारी जमीन की खाली पड़ी जमीन पर मजार गैंग ने अवैध मकान और दुकानों का जंगल खड़ा कर दिया। अब उनकी करतूत का खुलासा हुआ तो सीएम योगी ने हिसाब किताब शुरू किया। जांच शुरू होने वाली है और अगले 48 घंटे में साल का आखिरी बुलडोजर शो भी देखने को मिल सकता है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, तो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। सीएम योगी की ये बुलडोजर वाली चेतावनी उस मजार गैंग के लिए है जो सरकारी जमीनों पर अपना मालिकाना हक समझती है। टोपी रख दो और मस्जिद बना दो, रुमाल रख दो और मजार बना दो, लेकिन अब ये टोपी और रुमाल वाला खेल नहीं चलेगा। संभल में ऐसे ही खेल का पर्दाफाश हुआ है। विवादित जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा हुआ है। 8 बीघा सरकारी जमीन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा की गई सरकारी जमीन पर अवैध मकान और दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण से अवैध गतिविधियां संचालित की जाती हैं। 1980 तक ये 8 बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी थी। इस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं था, लेकिन फिर कब्जा गैंग एक्टिव हो गया। धीरे धीरे इस जमीन पर दुकान और मकान खड़े कर दिए गए। 45 साल में इस जमीन का नक्शा ही बदल दिया गया। इस जगह पर जहाँ पर पिछले 25 सालों से विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पास में ही ये जामा मस्जिद है और इसके बिल्कुल पास में ही ये 8 बीघा जमीन बताई जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान भी बने हुए हैं और इससे आगे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। ये मजार गैंग की सबसे नई डकैती है जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जे का ये खेल उसी जामा मस्जिद के ठीक बगल में खेला गया है जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू संगठन करते हैं। यानी संभल में अवैध कब्जों का खेल बड़ा पुराना है। यहाँ मंदिरों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं, ऐतिहासिक कूपों पर कब्जा कर उन्हें पाट दिया गया, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी गईं, पार्क की जमीनों पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गईं। अब ये सब कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, पार्क की जमीनों पर बनी मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर बने कब्रिस्तान तोड़े जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर बने मैरिज हॉल भी ढहाए जा रहे हैं। अब बारी उस 8 बीघा सरकारी जमीन पर हुए कब्जे की है जिस पर मजार गैंग कुंडली मार कर बैठी है। इस गैंग के सदस्यों को कोतवाली में बुलाकर समझाइश दे दी गई है। कहा गया है खुद ही कब्जा हटा लो वरना जांच के बाद बुलडोजर पहुंचेगा और बिना वक्त दिए सब कुछ जमींदोज कर देगा। जामा मस्जिद के पास की सरकारी जमीन पर हुआ कब्जा हटाने का एक्शन प्लान भी तैयार हो गया है। अवैध कब्जे की जांच के लिए 22 लेखपालों की टीम बना दी गई है। 30 दिसंबर को ये टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंचेगी। पैमाइश के बाद जो भी अवैध कब्जा है सब तोड़ा जाएगा। यानी 2026 की शुरुआत से पहले बुलडोजर का आखिरी टारगेट सेट कर दिया गया है। 48 घंटे के बाद बाबा के बुलडोजर का साल का आखिरी सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसे लेकर मजार गैंग में खलबली मच गई है। ये बहुत टाइम से साल गुजर गए, 500 साल से हमारे बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं। बहरहाल मैंने तो ये कब्रिस्तान ही देखा, कब्रिस्तान मैंने अपने बाप दादा से भी सुना है कब्रिस्तान। इसकी भी जमीन है, हम एक बचपन से देखते आ रहे हैं और जो इधर साइड कब्रिस्तान की जगह है ये मस्जिद की जगह है। बीते 1 साल में सीएम योगी ने संभल को बदल कर रख दिया है। इसका सनातनी स्वरूप लौटाने के लिए दिन रात काम हो रहा है तो अवैध कब्जों का बुलडोजर इलाज भी हो रहा है। सीएम योगी का साफ कहना है जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए और ऐसा होने के लिए जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार
कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। लिहाजा अब उस मजार गैंग को समझाने का वक्त आ गया है जो 8 बीघा सरकारी जमीन दबाए बैठी है। बस 48 घंटे और इस गैंग का इलाज हो जाएगा, वो भी तरीके से। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ मियां भाई कब्जा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर कब्जा हटाने पर मियां भाई पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब पत्थरबाजी के जरिए कोहराम मचाने वाले एक एक दंगाई की गर्दन दबोची जा रही है, उन्हें बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के चौमू शहर के दंगा ब्रिगेड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हो गया। ड्रोन कैमरे में मियां भाई की खौफनाक साजिश कैप्चर हो गई। जानते हैं कैसे? दरअसल जैसे ही ड्रोन कैमरा पत्थरबाजों के इलाके में दाखिल हुआ, उनके घरों की छत पर ऐसी वेपन फैक्ट्री दिखाई गई जिसका इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए किया जाना था। आप देखिए कैसे। कुछ मामला नहीं है भाई, सर हमने नहीं भेजे। ये वही कट्टरपंथी भाईजान हैं जिन्होंने 48 घंटे पहले जयपुर के चौमू कस्बे में तांडव मचाया। ये वही पत्थरबाजों की ब्रिगेड है जिन्होंने सरेआम पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। ये वही दंगाइयों की टोली है जिन्होंने मस्जिद को लेकर हुए एक मामूली से विवाद पर पूरे इलाके में उन्माद फैलाया। मगर जैसे ये उन्मादी भाईजान की ब्रिगेड पुलिस के हत्थे चढ़ी, इनकी सारी हेकड़ी, सारी गर्मी शांत हो गई। पता नहीं, मेरे को पता नहीं, हम लोग परदेसी हैं सर, हम लोग किराए से रहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चौमू के ये पत्थरबाज भीगी बिल्ली बनकर एक लाइन में खड़े होकर पुलिस थाने से कोर्ट जा रहे हैं। जानते हैं इन दंगाइयों की हवाइयां क्यों उड़ी हैं? दरअसल 48 घंटे पहले चौमू में इस कट्टरपंथी ब्रिगेड ने जो तांडव बवाल मचाया, पुख्ता प्लानिंग और साजिश के तहत चौमू को सुलगाया, उसके सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, वो भी ड्रोन कैमरे के जरिए। 26 दिसंबर की सुबह चौमू में हंगामा, बवाल और पथराव शुरू हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लिहाजा प्रशासन ने चौमू में भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया, लेकिन पुलिस यही नहीं रुकी। फौरन सर्विलांस ड्रोन मंगवाया और चौमू के उस इलाके में उड़ा दिया जहां से पत्थरबाजी हुई थी। यकीन मानिए, जैसे ही ड्रोन दंगाई भाईजान के इलाके में पहुंचा, पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कई मकानों की छतों पर पत्थरों के ढेर रखे थे। इसके अलावा ईंट और कांच की बोतलें भी थीं। वहीं कुछ मकानों पर लाठी डंडे भी मौजूद थे। हमने ड्रोन से एक एक छत का निरीक्षण करवाया। छतों पे जो पत्थर पड़े हुए थे वो भी नोटिस में आए, और सर्च और सीजर के समय छतों पे जो लोग छुपे हुए थे या पत्थरबाजी कर रहे थे टीम पे, और उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ से हमारी टीम सर्च एंड सीजर टीम को बता रही थी कि इन छत पे लोग हैं, यहाँ से पत्थरबाजी हो रही है, और ड्रोन से हमें भरपूर मदद मिली। मतलब ये है कि कट्टरपंथी ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि एक मामूली विवाद को चिंगारी बनाकर पूरे चौमू कस्बे को सुलगा सकें। तभी तो दंगा भड़काने वाले मियां भाई के घरों पर हथियारों का जखीरा मिला। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, फौरन जयपुर पुलिस एक्शन में आ गई और उसने दंगाई भाईजान को एक एक कर दबोचना शुरू किया। बता दें कि अब तक 50 से ज्यादा दंगाई पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। वहीं ड्रोन के जरिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उससे भी पुलिस को पुख्ता सबूत मिले। मगर जानते हैं, दंगे में शामिल आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। आखिर कैसे, ये भी सुनिए। शाम के समय तक सारे पत्थर हटा चुके थे छतों से। वो फुटेज भी है कि शाम को कोई भी पत्थर छतों पे नहीं थे, छतें खाली हो गई। आप लोग भी देख सकते हैं, अभी जो एरिया है वहाँ पे किसी भी छत पे पत्थर नहीं है। बता दें कि जुमे के दिन चौमू में मस्जिद की रेलिंग को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से बातचीत कर मसले को हल करने की भी कोशिश की, मगर 26 दिसंबर की सुबह अचानक ही बवाल बढ़ गया। फिर क्या, कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि अब चौमू में हालात सामान्य हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, इसके लिए टास्क फोर्स भी लगाई गई है।
दरअसल ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज योगी ही अच्छे से करते हैं। अगर यूपी में किसी इलाके में चौमू जैसी घटना हुई होती, अगर भाईजान ब्रिगेड ने पत्थरबाजी की होती, तो अब तक सीएम योगी मियां भाई की हर साजिश, हर प्लानिंग को बुलडोजर से रौंद चुके होते। अब ये देखना होगा कि क्या सीएम भजनलाल भी जल्द ही ऐसे कोई कार्रवाई का ऑर्डर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2026 आज से 3 दिन दूर है। लोग न्यू ईयर पार्टी का प्लान कर रहे हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2026 के 365 दिन का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया है। अपराधियों की सफाई के मिशन को पहले से ज्यादा धार देने के लिए योगी ने यूपी पुलिस को यक्ष ऐप की सौगात दी है, जिसके लॉन्च होते ही अपराधियों में भय बैठ गया है। आखिर क्या है यक्ष का पूरा मकसद और कैसे इसकी लॉन्चिंग ने अपराध जगत में थरथराहट पैदा कर दी है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में जानिए। जो पुलिस बल है यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2026 की शुरुआत से ठीक पहले यूपी पुलिस को यक्ष ऐप सौंप दिया है। यह ऐप प्रदेश से अपराधियों के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाएगा। यह ऐप एक क्लिक में अपराधियों का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख देगा, यानी अपराधियों की लुका छिपी के खेल का अंत तय है। क्योंकि यूपी पुलिस का यक्ष एक एआई ऐप है, इससे अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा, क्योंकि यह अपराधियों की आवाज को चुटकी में पहचान लेगा। इस ऐप पर हर अपराधी का पूरा डेटा अपलोड किया जाएगा। इसमें नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब अपराधियों की पहचान उनके वॉइस सैंपल के जरिए भी की जा सकेगी। हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा। हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। साफ है, योगी राज में नया साल अपराधियों के लिए बीते 8.5 वर्षों में सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि इधर योगी ने यक्ष ऐप लॉन्च किया तो उधर योगी फोर्स ने ऑपरेशन क्लीन को और धारदार कर दिया। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर छेड़छाड़ का आरोपी इकराम उर्फ भूरा है। हिस्ट्री शीटर इकराम का योगी फोर्स ने वो हश्र किया है कि अब ये किसी लड़की की तरफ नजरें उठाने से भी पहले 100 बार सोचेगा। बिजनौर में इस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन योगी फोर्स ने मुठभेड़ में इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी, इसे एक पैर का बना दिया। पूछताछ के बाद तत्काल उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए भेज दिया गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, 2 कारतूस तथा एक चाकू बरामद की गई है। उक्त के विषय में जब जानकारी प्राप्त की गई तो मुजफ्फरनगर और जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों में गैंगस्टर और गोकसी जैसे संगीन अपराध सहित कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं। यक्ष वाली एक्स्ट्रा पावर मिलने के बाद रायबरेली से लेकर मथुरा तक योगी फोर्स ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। रायबरेली में गो तस्कर तो मथुरा में हत्या के मामले में वांछित चल रहे शातिर अपराधी के पैरों में पीतल ठोक दिया। यही तो योगी के इन मैसेज को और पुख्ता कर देता है कि यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बागडोर मजबूती से थाम रखी है। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। अपराधियों पर योगी फोर्स शहर शहर कहर बनकर टूट रही है और अब यूपी पुलिस को यक्ष ऐप की एक्स्ट्रा पावर मिलने से अपराधियों की कंपकपी छूट रही है, क्योंकि इस ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी मौजूद रहेगी। ऐसी जगहें होंगी जहां पत्थरबाजी और दूसरी घटनाओं की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इस ऐप पर गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा भी होगा, जिसके जरिए पुलिस अधिकारी अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी रख सकेंगे। इसका सीधा और साफ मतलब है कि योगी फोर्स के लिए अपराधियों की निगरानी और विश्लेषण आसान होने वाला है।
और यूपी में कानून राज को नए साल की शुरुआत में ही नए पंख मिलने वाले हैं, जो कि अपराधियों के लिए सबसे बड़ा लाल निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।